नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। चुनावी दौर है और इस चुनावी दौर में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो पर्दे के पीछे छुपी होती हैं। उन्हें बाहर लाना पड़ता है। आप व्यूअर्स के लिए, जो दर्शक हमारे हैं, उन्हें दिखाना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। हम अक्सर ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, परिस्थितियां बदलती हैं। 2-4 साल के भीतर ही परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। अभी की अगर हम बात कर लें, आज की बात करें, हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार आज साथ साथ मंच पर दिखे हैं जमुई के शेखपुरा में। शेखपुरा से अरुण भारती, जो कि उम्मीदवार हैं लोजपा रामविलास के, चिराग पासवान के जीजा जी हैं। उनके पक्ष में नीतीश कुमार प्रचार प्रसार करने गए थे। साथ में बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी मौजूद थे। इसके अलावा अगर हम लोजपा रामविलास की ओर से देखें तो हुलास पांडे थे, चिराग पासवान तो थे ही थे। तमाम जितने उनके बड़े नेता हैं मौजूद थे। चिराग पासवान और नीतीश कुमार लंबे समय के बाद साथ आए। नहीं, थोड़ा ये तस्वीर कुछ आपको स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। स्क्रीन पर देखिए, चुनावी जनसभा को संबोधित किया है नीतीश कुमार ने। अरुण भारती के पक्ष में वोट डालने की अपील की है, जमकर प्रशंसा की है। बिहार सरकार ने कितना काम किया वो भी गिनवाया है और बिहार सरकार के कई योजनाओं के बारे में बताया है जिसका लोगों को लाभ मिल रहा है। रवि उपाध्याय जी हैं। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस चर्चा को। चिराग पासवान नीतीश कुमार के संबंध क्या रहे हैं, ये तो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब नीतीश कुमार चिराग पासवान साथ साथ दिख रहे हैं चुनावी सभा में। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ये आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, जिस ओर आप संकेत कर रहे हैं, वह स्पष्ट रूप से 2020 के विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ा था। जिस समय चिराग पासवान की जो महत्वाकांक्षी एक मने उनके दिमाग में है और वो उस पर है भी, अमल भी करते हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, ये उनका जो विजन था, इसी को लेकर के ही तमाम तरह की जो तल्खियां, तमाम तरह की बात नीतीश कुमार से चिराग पासवान की हुई, वही एकमात्र विजन था। और दूसरा आपको जो दिखाई पड़ता है वो सात निश्चय के बारे में भी कहीं ना कहीं उनको जो फीडबैक मिला था वह, और वो सच्चाई भी सात निश्चय के बारे में वही कही भी जाती है कि वह सात निश्चय में जो हर घर जल की जो नल की जो जल की बात है, हाँ, नीतीश कुमार ने काम किया है। हाँ, तो वह जो है सो कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल बिहार के लोग भी खड़ा करते हैं और आम आवाम करती है उसी पर, जो सो चिराग पासवान का भी ये था। तो ये लंबे समय के बाद, निश्चित रूप से 2000 के बाद यह पहली बार किसी चुनावी सभा में एक साथ, ऐसे वो प्रधानमंत्री के साथ सभा में चिराग पासवान भी रहे, नरेंद्र मोदी भी रहे और नीतीश कुमार भी रहे, यह अलग विषय है। लेकिन यह जो आज जो है सो लंबे समय के बाद दोनों एक चुनावी सभा में साथ दिखाई पड़े, नीतीश कुमार और चिराग पासवान। और उसमें देखिए जो बॉडी लैंग्वेज था, जो बातचीत करने की, तो वह एक बात तो है आलोक जी, इस बात को आप स्वीकार करेंगे हमारी बात से या इत्तेफाक रखेंगे कि चिराग पासवान के पास वह संस्कार है कि अपने से बड़ों को हमेशा ही वह सम्मान देते हैं। देखिए, अब इस पर आप पूछिएगा कैसे, तो यह रामविलास पासवान का निधन हुआ था, उसके बाद में जो कार्यक्रम जो होता है, जो रीति रिवाज के साथ करने में, उस दौरान नीतीश कुमार गए थे, तो वहां पर देखिए चिराग पासवान उनका पैर छू करके वो उस समय किए थे, आशीर्वाद लिया था। और दिखाया था। हाँ, और उसके बाद से राजभवन में भी जब ओथ सेरेमनी जो समारोह अभी जो हो रहा था 17 महीने बाद में जो भी हुआ, उस समय भी चिराग पासवान के सामने जब हुआ, तो उस समय भी नीतीश कुमार को पूरी आदर के साथ, सम्मान के साथ उन्होंने ये किया। तो वह चिराग पासवान की वह क्वालिटी है जो दिखाई पड़ती है और है। वो अपने से बड़ों का कोई भी आदमी हो, कितना भी राजनीतिक अगर यदि यह बात हो, लेकिन उसके बावजूद वह जो है तो अपने चाचा का हुए, आप देख लीजिए, तमाम तल्खियों के बावजूद वह नरेंद्र मोदी के साथ में जब साथ में थे, तो किस तरह से वो नरेंद्र मोदी की जो झप्पी वाली जो तस्वीर जो वायरल हो रही थी उस समय, वो देखिए चाचा से मिले तो किस तरह से वह, तो वह चिराग पासवान की तो वह क्वालिटी है, वह उनमें है, उनका उसमें कहीं कोई आप बात नहीं। लेकिन ये चिराग पासवान तो वही चिराग पासवान है जो नीतीश कुमार की सरकार पर आरोप लगाते थे, उनकी नीतियों पर आरोप लगाते थे। कैसे नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई बिहार विधानसभा के चुनाव में, उसकी वजह भी चिराग पासवान। नहीं, देखिए, जहां से जेडीयू खड़ी हुई वही उम्मीदवार दिया था। नहीं, वो ठीक है, वो देखिए वह राजनीतिक लड़ाई ठीक है, राजनीतिक लड़ाई उस प्लेटफॉर्म पर अगर आप किसी का विरोध करते हैं नीतियों के आधार पर, वह तो ठीक है, वो तो होता ही है, वही तो राजनीतिक आधार पर ही साथ है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही हम कहने जा रहे हैं कि वह तो स्वस्थ लोकतंत्र की वह को दर्शाता है कि लोकतंत्र कितना स्वस्थ है। कि आप देखिए, आप विचार से आप हैं, लेकिन ऐसे आप तो भाई थोड़ी कोई दुश्मनी तो कोई जमीन जायदाद का है नहीं, तो वो वहां पर आज देखिए उसी का परंपरा का निर्वहन देखिए कितना बढ़िया बेहतर ढंग से आज नीतीश कुमार
स्वयं जो है सो लोजपा के जो कैंडिडेट है उनके लिए वहां पर वोट मांगते हुए, आग्रह करते हुए आम आवाम से अपील किया कि नहीं, मजबूती से अरुण भारती को आप जितवाइए, यह सीट हम लोग एनडीए के पाले में जाना चाहिए, और 40 की 40 सीट हमको आना है। हाँ, तो यह सब जिन जिन योजनाओं की चिराग पासवान खिल्ली उड़ाते थे, आज नीतीश कुमार मंच से उन्हीं योजनाओं के बारे में लोग के सामने बता रहे थे कि बिहार सरकार ने कितना काम किया, कितना काम किया है। आपको याद होगा, चिराग पासवान ने तो एक दौर में यह तक कहा था कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई है 7 निश्चय योजना, कई जेल जाएंगे। नीतीश कुमार तक को जेल भेजने की बात कर दी थी उन्होंने, बाइट देते हुए मीडिया से। लेकिन अब राजनीति है, यही राजनीति है, संभावनाओं खेल है, कभी भी किसी भी तरफ। नहीं, वो तो अब तेजस्वी यादव क्या क्या पहले उस समय बोलते थे, फिर बाद में क्या बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं, यह तो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है कि जिस तरह से चाचा जी कहीं रहिए, स्वस्थ रहिए, आप जो है सो आप नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए, नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि कब वो उधर जाएंगे, इसकी कोई गारंटी है कि नहीं है? गारंटी है कि नहीं? कुछ समय पहले तक तेजस्वी यादव कहते रहे थे कि नीतीश कुमार ने बिहार का बहुत विकास किया, कितना काम किया हमारी सरकार ने, ये कहते रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तेजस्वी यादव भी, लगता है आपको तेजस्वी यादव भी अपना वो प्रेम जो है चाचा भतीजा वो भूले नहीं है? देखिए, वो प्रेम मिटा नहीं है। नहीं, देखिए, प्रेम मिटा नहीं है, लेकिन कटाक्ष करने में जो सटायरिकल वे में होता है, वो जो चुटकी लेने के अंदाज में, वह सब बात बोल जाते हैं। देखिए, आप जो है सो कटाक्ष, आप ऐसे आप देखिए, विरोध करना वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से सटायरिकल वे में चुटकी लेते हुए, कटाक्ष करते हुए बोलना, यह और पेनिट्रेट करता है, यह और जो है सो आदमी को ये करता है। तो ये बात है, ये देखिए, चिराग पासवान वैसे नहीं बोलते, चिराग पासवान का बोलना कुछ अलग था उस समय की बात करिएगा, लेकिन यह तेजस्वी यादव जिस तरह की बात और बोल रहे हैं, वह कहीं ना कहीं जो जेडीयू के लोग हैं, वह उनको भी असहज करता हुआ दिखाई पड़ता है। देखिए, जेडीयू को काफी असहज करता हुआ दिख रहा है, लेकिन हाँ, आपको याद होगा मटिहानी से विधायक थे राजकुमार सिंह, वो भी जेडीयू में टूट के चले गए थे। जेडीयू ने उस वक्त जब टूट हुई थी, एक तरह से लोजपा के नेताओं ने साफ साफ कहा था इशारों में कि जेडीयू ने हमारी पार्टी तोड़ी है, उसके पीछे, पर्दे के पीछे जेडीयू का हाथ बताया जा रहा था। लेकिन आज जेडीयू और लोजपा का संबंध देखिए कितने बेहतरीन। नहीं, यही राजनीति है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति देखिए संभावनाओं का खेल है, और यही राजनीति में इसी तरह का स्वस्थ राजनीति, इसी तरह लोकतंत्र की यही खूबसूरती है आलोक जी, कि किस तरह से आप जो है सो आप वही हम बताए, कोई जमीन का और इसकी लड़ाई नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई है। आप हो सकता है कि आप हमारी बात से सहमत ना हो, तो वो ठीक है, आप दूसरे विचारधारा के साथ में रहिए, वो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका एक साथ एक घटक दल एक अलायंस में आएंगे, तो वह विचारधारा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, न्यूनतम साझा कार्यक्रम होता है, और उसके तहत एक दूसरे के साथ में लोग रहते हैं। तो उस परिस्थिति में, उस स्थिति में आपको मजबूती के साथ अपने अलायंस, अपने गठबंधन को जीतना और जिताना होता है। लेकिन हाँ, आप ये अभी मान रहे हैं कि जेडीयू है, बीजेपी है, लोजपा है, इसका जो अलायंस है वो अटूट दिख रहा है, और इसका गठबंधन काफी थोड़ा मजबूत दिख रहा है कंपैरिजन टू इंडिया अलायंस। वहां तो अभी सीटों की घोषणा भी नहीं हुई कई सीटों पर। वही तो हमको तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया अलायंस और जो महागठबंधन में, जिसमें आरजेडी ड्राइविंग सीट में बिहार में है, क्षेत्रीय दल मजबूत संगठन है, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो विधानसभा में जो गणित है उसके आधार पर भी बड़ी पार्टी की भूमिका में है। बावजूद इसके देखिए कि जो इनके कोटे, इनके खाते की सीट है, वह अभी तक पूरी नहीं भरी जा चुकी है, माने घटक दल का। आप जिस तरह से देखिए कि सिवान को होल्ड पर रखा गया, कल रात में अनाउंसमेंट हुआ, जिस तरह से आप देखिए वीआईपी जो घटक दल है मुकेश सहनी की पार्टी, उसमें जो है सो 3 सीट थे, 1 सीट दिया गया, 2 सीट होल्ड पर है, अभी तक नहीं बटा है। कांग्रेस का देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है, अभी तक जो है सो उहापोह की स्थिति बनी हुई है, जो राष्ट्रीय पार्टी है। तो यह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ यहाँ पर महागठबंधन में, इंडिया ब्लॉक में कुछ न कुछ आपको झोल झाल खटपट दिखाई पड़ता है, जिससे इनकी थोड़ी किरकिरी भी हो रही है। निश्चित रूप से किरकिरी। अब देखिए, एनडीए ने कहा बैटिंग बॉलिंग शुरू कर दिया, प्रचार प्रसार हो रहा है, प्रचार प्रसार पूरी 3 फेज का नॉमिनेशन अब खत्म होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी का दौरा बैक टू बैक हो रहा है, राजनाथ सिंह का दौरा बैक टू बैक हो रहा है, अमित शाह आ रहे हैं, योगी आ गए, योगी आदित्यनाथ का दौरा हो गया। आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है बिहार में, और अभी तक आपका एक साथ में देखिए, अब आप देखिए कि एक चीज बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की बात है, तेजस्वी के साथ में कांग्रेस के कौन नेता रहा है? कोई नहीं। कुछ दिन पहले तक मुकेश सहनी थे, अब तो वो भी नहीं दिख रहे हैं। मुकेश सहनी भी अपनी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे कि यह एक, और वाम दल के लोग तो रह ही नहीं रहे, कांग्रेस के लोग रह ही नहीं रहे। कुछ समय तक आपको तेजस्वी और जैसे मुकेश सहनी साथ में कुछ सभा में दिखे, फिर यह जो दिखाई पड़ रहा है, यह बेहतर साइन नहीं है। यह संयुक्त रूप से जिस तरह से एनडीए का कार्यक्रम हो रहा है, जिस तरह से नीतीश कुमार और चिराग पासवान मजबूती के साथ घूम रहे हैं,
कल देखिए कहाँ पर, तो यह जो है सो यह नहीं दिखाई पड़ रहा, उतनी मजबूती जितनी एनडीए में दिखाई पड़ रही है, उतनी जो है सो मजबूती आपको जहाँ प्रचार प्रसार में इंडिया में महागठबंधन में आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। अभी थोड़ा सा इंडिया की ओर सब कुछ ढीला ढीला चल रहा है, हालांकि प्रचार प्रसार में तेजी दिखेगी, तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ है, लेकिन उस भीड़ के फिर क्या मायने, उस भीड़ के फिर फायदे क्या है, नहीं नहीं, अब कहाँ देखिए दिखे? अब तो फर्स्ट फेज का माने वोटिंग होगा वोटिंग हो जाना 19 तारीख को। अभी तक आपका कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं है, अभी देख कितने लीजिए, पीछे छूट गए हैं आप, इसको खुद बात को इसको एनालिसिस करना चाहिए। और बिल्कुल फिर आप कैसे दावा कर सकते हैं कि चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे? रिजल्ट क्या चौंकाने वाले होंगे? क्या 2019 से फिर से 2024 में रिपीट कर जाएगा, यही चौंकाने वाला रिजल्ट होगा? हो सकता है, देखना होगा जनता का जनमत क्या होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।